नमस्कार साथियों, स्वागत है इस सेशन में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के और चल रहे हैं बच्चों। देखिए, डायरेक्शन बच्चे एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो लोअर लेवल का किसी एग्जाम हो या साथियों कोई भी बड़े एग्जाम्स की बात आप करें तो हर लेवल पे साथियों डायरेक्शन के क्वेश्चंस को जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग डायरेक्शन का बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चों, बेसिक जानकारी को लेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों की ओर चलेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। और दोस्तों इसके बाद का जो सेशन होगा बिल्कुल हाई लेवल, एडवांस लेवल के डायरेक्शन के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है बच्चों इस सेशन में और फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं बच्चों। तो सबसे पहले साथियों एक बार गणेश जी का स्वागत करते हैं और उनके आशीर्वाद से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्वागत है साथियों सभी का। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि डायरेक्शन में बच्चों फटाफट से मुझे बताते जाइएगा। थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है बच्चों, मेरा प्रश्न यह है कि आपको पता है दोस्त कि यह बताइए मुझे कि अगर मैं ऐसे पूछूं तो आप सब बच्चों को पता है, फटाफट से मुझे बताइएगा बच्चे ये कौन सा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का नाम क्या है, फटाफट से बताइए बच्चों। और फिर बेसिक को देखते हुए फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो फटाफट से बताइए बच्चे, ये जो डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर क्या है दोस्तों, कौन सा डायरेक्शन है ये क्लास कब होती है सर दीक्षा? ये क्लास एवरीडे 9 बजे होती है, 9 बजे ये क्लास होती है। फटाफट से बताइए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, ये नॉर्थ है, नॉर्थ कहे या बच्चे हम लोग उत्तर भी कह सकते हैं, उत्तर भी कह सकते हैं। बेटा ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? देखो ऊपर का डायरेक्शन बच्चे हम लोग हमेशा ऐसे नॉर्थ की ओर लेते हैं, नॉर्थ की ओर लेते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए बच्चे, यहां है ये साउथ, साउथ बेटा कहिए या दक्षिण कहिए, दक्षिण। ठीक है ना बेटा, ये वाला कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला कौन सा डायरेक्शन है? तो बेटा ये हमारा वेस्ट होता है, पश्चिम होता है, पश्चिम डायरेक्शन ये है। ठीक है, और बेटा ये वाला जो है हमारा ये ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व दिशा की ओर है बेटा, पूर्व दिशा है। क्लियर है यहां पर? अच्छा आप बेटा ये पता है कि जो भी डायरेक्शन, जो भी चीज इधर कहीं पर भी हो, हमें अगर आप डायरेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेटा इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, ये सारे डायरेक्शन बेटा नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, उत्तर पूर्व होता है बेटा, उत्तर पूर्व होता है। क्लियर है ये चीज? उत्तर पूर्व होता है। अच्छा अगर आप बेटा यहां पर देखोगे, यहां पर कुछ भी हो, यहां पर कुछ भी हो, तो बेटा आप इसको क्या कहते हैं? तो आप इसको उत्तर पश्चिम कहते हैं, उत्तर पश्चिम कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा अब आप ये, हाँ बिल्कुल ये पहली क्लास है बच्चे, ये पहली क्लास है, बिल्कुल पहली क्लास है बेटा। ये वाला क्या होता है? ये साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये होता है बेटा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो गया ये दक्षिण पूर्व है। और बेटा ये बताइए ये वाला जो है, ये वाला, ये साउथ वेस्ट है बेटा, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है। क्लियर है ये चीज? यहां तक तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बेटा एक बार आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा अगर कोई यहां पर ऐसे जा रहा है, बोलो ये कोई ऐसे जा रहा है, तो मुझे ये बताओ अगर बेटा ये ऐसे घूमा तो ये कौन सा डायरेक्शन में घूमा है? राइट है या लेफ्ट है? ये राइट है या लेफ्ट है? बेटा ये क्या है? कोई ऐसे जाकर देखो तो कोई ऐसे गया बेटा ऊपर, और बताओ अगर ऐसे घूम गया तो ये क्या है? कौन सा साइड है? राइट है या लेफ्ट है? बेटा मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जल्दी से बताइए, राइट है या लेफ्ट है? आप बोलोगे सर ये जो है राइट है, ये राइट है, इसी को बेटा दाएं कहते हैं, दाएं कहते हैं, इसी को बेटा क्लॉकवाइज भी कहते हैं, क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त भी कहते हैं बेटा, इसको समझो, दक्षिणावर्त भी कहते हैं, दक्षिणावर्त।
अच्छा बेटा, अगर कोई इधर जाएगा, इधर की तरफ आएगा, तो बेटा ये वाला कौन सा साइड होगा? देखो ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा, ये क्या होगा? इसी को बेटा लेफ्ट कहते हैं। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या बेटा वामवर्त कहते हैं, वामवर्त, वामवर्त कहते हैं बेटा, या इसको बाएं कहते हैं, बाएं। बोलो ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है बेटा? वॉइस इज नॉट कमिंग? ठीक है, हां। अच्छा, अब आप एक बात बताना मुझे, आप बेटा एक बात बताओ, कोई ऐसे गया, ऐसे इधर गया और इधर घुमा, तो ये कौन सा साइड होगा? राइट होगा या लेफ्ट होगा? बेटा ये वाला बताओ, ये वाला। हां बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, ये वाला बताइए, ये क्या होगा? बेटा बिल्कुल आपसे उमेश बनने लगेगा, टेंशन ना लीजिए। कोई इधर जाएगा तो ये कौन सा होगा? बेटा ये राइट है, राइट, या दाएं कहते हैं, दाएं, और दाएं कहते हैं। अच्छा, कोई अगर इधर जाकर ऊपर की तरफ घूमेगा, ऊपर की तरफ घूमेगा, तो बेटा लेफ्ट होगा, बाएं होगा, बाएं, बाएं। बोलो ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका सही आंसर बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कोई इधर गया, इधर घूम के बेटा अगर वो इधर गया ना, तो ये देखिए राइट है, इसी को दाएं कहते हैं, दाएं, ठीक है। अच्छा, और इधर गया बेटा तो ये हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट, और बेटा बाएं कहते हैं, बाएं, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, कोई बेटा अगर इधर की तरफ जाता है, ऐसे इधर नीचे जाता है, नीचे, तो ये इसका कौन सा हाथ होगा? तो बेटा ये राइट होगा, राइट, राइट होगा, ये दाएं होगा, दाएं। और बच्चे इधर की तरफ जाएगा तो बेटा ये लेफ्ट होगा, इसी को बाएं कहते हैं, बाएं कहते हैं। मुझे लगता है बेटा ये बातें आपको पता होंगी, ये बातें आपको पता होंगी, ठीक है बेटा, ये बात आपको पता है। चलो देखो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बातें आपको पता है। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चंस करेंगे बेटा। हां देखो, आप एक बात बताओ बेटा, मुझे ये बताओ, जहां से स्टार्ट करते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको बेटा इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं बेटा, सोर्स कहते हैं, सोर्स, सोर्स कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं बेटा, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। क्लियर है बेटा ये चीज? प्रारंभिक बिंदु। अच्छा एक बात बताइए, जहां बेटा फाइनली हम लोग पहुंचते हैं, जहां फाइनली पहुंचते हैं, इसको क्या करते हैं? इसको कहते हैं बेटा डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कहते हैं, या आप फिनिशिंग पॉइंट कहते हैं, फिनिशिंग पॉइंट कहते हैं, फिनिशिंग पॉइंट कहते हैं बेटा, फाइनल पॉइंट कहते हैं, फाइनल पॉइंट कहते हैं बेटा। इसको हम लोग कहीं ना कहीं अंतिम बिंदु भी कहते हैं, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज? अंतिम बिंदु भी कहते हैं। ओके है बेटा यहां तक तो? हां ये पॉइंट बेटा आपको ओके है? बिल्कुल, मुझे लगता है ये बात आपको ओके है बेटा यहां तक। ये कुछ बेसिक बात है, हां ये कुछ बेसिक बात है। तो बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा। हां हां बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कहता है एक आदमी 5 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हां एक आदमी 5 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह दाएं घूमकर 5 मीटर चलता है, अंततः बाएं घूमकर 7 मीटर चलता है। तो ज्ञात करें वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा की ओर है। बेटा बताइए, फटाफट से बताइए आंसर। देखो बेटा बहुत लोग इसका आंसर गलती करेंगे, बहुत लोग बेटा इसका आंसर गलती करेंगे, बहुत लोग जल्दबाजी में इसका आंसर गलत कर देते हैं।
ठीक है, पहले आप देखो बेटा, पहले आप देखो, सबसे पहले देखो, वो जहां से स्टार्ट करेगा उसको बेटा इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अच्छा बेटा, अब वो कह रहा है वो आदमी 5 मीटर उत्तर, उत्तर दिशा बेटा ऊपर होता है, ऊपर, ऊपर मैंने ये 5 मीटर बना दिया है बेटा, ये 5 मीटर बना दिया है। बोलो, पहले देखो बेटा आराम से, बहुत लोग गलती आंसर दे रहे हैं, बहुत लोग। अच्छा एक बात और चलता है, फिर वह दाएं घूमकर 5 मीटर, बेटा दाएं घूमकर 5 मीटर, देखो दाएं घूमेगा तो बेटा ये वाला होगा, ये दाएं है, दाएं घूमकर 5 मीटर, बेटा ये 5 मीटर चलाइए। बहुत लोग इसका आंसर गलत दे रहे हैं, बहुत लोग इसका आंसर गलत दे रहे हैं, और कुछ बेटा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर गलत दे रहे हैं। चलो बेटा एक बात देखो, फिर कहता है बाएं, बाएं घूमेंगे तो बेटा ये वाला होगा, ये बाएं होगा, पर कितना चलना है देखो, 7 मीटर चलना है बेटा, 7 मीटर चलना है, ये देखो 7 मीटर हो गया बेटा, ये 7 मीटर हो गया। बताओ ये 7 मीटर हो गया। आपसे बच्चे क्या पूछा है पता है, ये देखो इनिशियल पॉइंट है बेटा, इनिशियल पॉइंट, ये देखो फाइनल पॉइंट है बेटा। आपसे ये नहीं पूछा कि कितना डिस्टेंस चला है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, 5 5 10 प्लस 7 17, बेटा सबसे पहले याद रखो 17 मीटर होता कि टोटल डिस्टेंस कितना चला है, टोटल डिस्टेंस कितना चला है बेटा, ये नहीं पूछा है आपसे। तो 17 तो पहले गलत है, जितने बच्चे 17 आंसर कर रहे थे बेटा ये गलत है, 17 तो बिल्कुल गलत है। हां देखो, आपसे पूछा तो ज्ञात करें वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा की ओर है, ये पूछा है बेटा। अच्छा अब आप एक बात सुनो, अगर बेटा यहां से पूछता, अगर बेटा यहां से पूछता ना, देखो अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे, आगे आगे, अगर यहां से पूछता तो बेटा ये भी 5 मीटर होता, 5 मीटर ये और 5 मीटर बेटा ये भी होता। यहां से पूछता तब 12 होता बेटा, तब 12 होता। तो इसका आंसर बेटा 12 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। यहां दोस्तों 70 से 80% बच्चे इसका आंसर गलत दिए, 12 भी नहीं है बेटा, 12 भी नहीं है। अच्छा अब आप एक बात देखो, आपको बेटा क्या बताना है, आपको डिस्टेंस यहां से बताना है बेटा, आपको ये डिस्टेंस बताना है। देखो ये वाला डिस्टेंस बेटा बताना है, ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बताना है ना बेटा, तो पहले इसको आप जोड़ोगे, इसको आप जोड़ोगे। देखो बेटा ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ये भी 5 मीटर हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब देखो, अब अगर आप देखोगे ना तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। देखो ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा जिसमें बेटा ये वाला 12 मीटर है और नीचे बेटा ये वाला 5 मीटर है, 5 मीटर, 5 मीटर। तो बेटा पहले तो मैं शॉर्टकट बताऊं तो ये वाला किसी को पता है क्या होगा, किसी को पता है बेटा ये वाला क्या होगा? अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो किसी को पता है बेटा, ये बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ बेटा। ये वाला 7 + 5 12 हो गया, ये 5 था बेटा, ये भी 5 हो गया, 7 5 बेटा 12 हो गया। ये वाला 5 था बेटा, ये भी 5 हो गया, तो ये 5 ये 12, 5 12, तो बेटा ये क्या होता है पहले ये बताओ। तो आपको पता है सबसे पहले तो बेटा आप 13 लिख दोगे, ऐसे ही 13 लिख दोगे। देखो सबसे पहले बेटा आपको ट्रिपलेट्स भी पता होगा, ट्रिपलेट्स नहीं पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बेटा। इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या बेटा, इसको 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर बेटा 144, 5 का स्क्वायर 25, तो बेटा ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा 169, 169। रूट 169 क्या होता है, तो बेटा रूट 169 13 होता है, 13 होता है। बोलो क्लियर है?
क्लियर है बेटा, बोलो। अच्छा, अब आपसे पूछे ना कि किस डायरेक्शन की ओर है, डायरेक्शन क्या है बेटा, इसका डायरेक्शन क्या है, तो देखो ये हो गया बेटा नॉर्थ, नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट। तो आपको डायरेक्शन बताना है बेटा 13 मीटर, 13 मीटर, और देखो डायरेक्शन बताना है बेटा, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो ये किधर की तरफ है बेटा, ये किधर की तरफ है, तो 13 मीटर नॉर्थ ईस्ट है, 13 मीटर नॉर्थ ईस्ट बेटा आंसर है। बोलो क्लियर है, क्लियर है बेटा, पहले ये क्वेश्चन क्लियर है, पहले फटाफट बताओ क्या ये प्रश्न क्लियर है। अच्छा बेटा, आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, आप ट्रिपलेट जानते हैं ना, 3 4 5, बेटा ट्रिपलेट जानते हो, 3 4 5, जल्दी से बताओ, ट्रिपलेट जानते हो बेटा, ट्रिपलेट कौन कौन सा होता है बेटा, कम से कम 10 तो याद होने ही चाहिए, चाहे वो मैथ की बात हो या रीजनिंग की बात हो बेटा। 3 4 5 क्या आप जानते हो, 5 12 13, देखो 5 12 13 का अभी बेटा हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, 5 12 13 का इस्तेमाल किया है। अगर बेटा एक साइड 5 है, एक 12 है, तो हाइपोटेन्यूज बेटा 13 है, 13 13 बेटा। यहां कौन होता है, और 7 24 25, 7 24 25 बेटा, ये सब ट्रिपलेट है, ये सब ट्रिपलेट है बेटा। और होता है क्या, 8 15 17, 8 15 17 बेटा। और होता है देखो 9 40 41, 9 40 41 बेटा। और होता है 11, ठीक है, 11 60 63, ये सब बेटा ट्रिपलेट है, ये सब क्या है, ट्रिपलेट है, सॉरी 11 60 61, 11 60 61। तो आप देखिए बेटा, हम लोगों ने इसका इस्तेमाल कर लिया है, इसका इस्तेमाल किया, 5 12 तो यहां पर 13। तो मुझे लगता है बेटा क्लियर है। अच्छा, अब ये देखिए, ये वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन था बेटा, ये वीडियो में आया क्वेश्चन है बबली। अब ये लास्ट में मैं आपको ट्रिपलेट लिखवा दूंगा, हां लास्ट में ट्रिपलेट लिखवा दूंगा बेटा, लास्ट में ट्रिपलेट लिखवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलो बेटा, इसका बताइए, इसका बताइए, इसका आंसर बताइए। लास्ट ईयर वीडियो में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था बेटा, ये आप देख लोगे, वीडियो में ये प्रश्न पूछा गया था, ये देखो बेटा, सब चीज बता दूंगा, पर अभी मैथ्स वाले में बताऊंगा। प्रियांशी आप अब अभी बताइए, अभी तो रीजनिंग चल रहा है ना, जितना का इस्तेमाल था उतना बता दिया है अभी। बेटा बताओ इसका आंसर, देखो देखो बेटा, एक लड़का 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है बेटा, एक लड़का 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, बताओ इसको कैसे करोगे। तो एक लड़का 90 मीटर, देखो बेटा 90 मीटर, 90 मीटर मैंने ये बना लिया है, 90 मीटर बेटा मैंने ये बना लिया है, 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर वह दाएं घूमकर 20 मीटर, बेटा दाएं घूमकर, दाएं देखो यहां होगा, दाएं ये होगा कितना बेटा, 20 मीटर, बोलो 20 मीटर, क्लियर है। मैथ्स मॉर्निंग में होता है पूर्व 10 बजे, 10 बजे घूमकर 20 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं घूमकर, बेटा कौन फिगर सही बनाया है बताओ, फिगर आपने सही बनाया है, वह पुनः दाएं घूमकर 30 मीटर, बेटा देखो ऐसे आपने बनाया है, देखो फिगर गलत कर लोगे तो बेटा आंसर नहीं आएगा, फिगर गलत कर दोगे आंसर नहीं आएगा। देखो बेटा यहां से पहले 90, 20 चला, थोड़ा छोटा बनाया, 30 है, 30 30 इसका 1/3 होगा, इसका 1/3 होगा, देखो 1/3। अच्छा बेटा देखो अंततः दाएं घूमकर 100 मीटर, अंततः दाएं घूमकर 100 मीटर, बेटा देखो ये 100 मीटर बनाया, 100 क्यों, देखो बेटा ये 20 है, 20 है तो ये पूरा 100 हो गया, पूरा 100 हो गया,
पूरा 100 हो गया। तो आप मुझे बताओ, आपसे पूछ रहा है बेटा ये वाला डिस्टेंस, कितने लोगों का आंसर आ गया है बेटा? कितने लोगों का आंसर आ गया पहले ये बताइए। देखो अगर आप यहां पर देखो, ये टोटल 90 था, 90 में से 30 गया बेटा, ये 60 हो गया, 60 बेटा। ये था देखो 100, ये था 100, 100 में से बेटा 20 गया, तो ये हो गया 80, 80, 80। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ये वाला बेटा आपको आंसर बताना है कि ये वाला क्या होगा। ये वाला देखो, अभी मैंने आपको बेटा एक चीज बताई थी। देखो इसको आप क्या कर सकते हो, ट्रिपलेट में लिख सकते हो। देखो 3 गुणा 20, 3 गुणा 20 क्या होता है बेटा? 60 होता है। अच्छा यहां देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 20, 4 गुणा 20। देखो 20 यहां भी आ रहा है, 20 यहां भी आ रहा है, तो आंसर में ये 20 तो आएगा ही आएगा। आंसर में 20 तो आएगा ही आएगा। 20 यहां भी, 20 यहां भी, 20 यहां भी। बेटा कोई मुझे बताएगा यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? अगर मैं ट्रिपलेट बताऊं बेटा, ये 3 है 3, ये 4 है 4। अभी मैंने पढ़ाया बेटा, पहले इसका आंसर दे दो क्या आएगा यहां पर। यहां पर क्या आएगा? गोले में क्या लिखोगे बेटा? गोले में क्या लिखोगे? गोले में क्या लिखोगे बेटा? गोले में क्या लिखोगे ये बताओ। हां देखो ये ट्रिपलेट है बेटा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो बेटा ये 5 होगा ना, 5 होगा ना। तो बेटा कितना हो जाएगा? 100 हो गया कि नहीं? 100 हो गया कि नहीं? 100 अगर आप देखो तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है बेटा, ये भी नहीं है, तो आंसर 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट होगा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सही, 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट होगा बेटा। देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया बेटा नॉर्थ, और ये हो गया बेटा ईस्ट। ठीक है ना? तो इजी है बच्चे, ये सारी चीजें इजी हैं, पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं, बेसिक करा रहा हूं। हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे बेटा, कल हाई लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे। चलो बहुत सुंदर क्वेश्चन, और एकदम समझिए बेटा, पेट के लिए या प्री लेवल के लिए ये क्वेश्चन है, प्री लेवल के लिए बेटा ये क्वेश्चन है। बेटा काजल आप बताइए कैसी हां बताइए बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखो दो मित्र एक्स और वाई एक समान बिंदु से विपरीत दिशा की ओर 10 मीटर चलते हैं, 10 मीटर चलते हैं। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, कह रहा है दो मित्र एक्स और वाई एक समान बिंदु से विपरीत दिशा की ओर 10 मीटर चलते हैं। पहले फिगर बनाइए बेटा, आंसर बताइए क्या होगा। फिगर बनाकर आंसर बताइए क्या होगा। देखो बेटा, अगर ये दोनों समान बिंदु से विपरीत दिशा की ओर, देखो समान बिंदु से, ये बिंदु से एक बेटा इधर गया, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, देखो, और 10 मीटर चलते हैं बेटा, 10 मीटर चलते हैं। इसका मतलब बेटा ये जो है ना, ये यहां पर आया कितना, 10 मीटर, और बेटा एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर, एक इधर आया बेटा, कितना आया देखो 10 मीटर आया, 10 मीटर। कितने लोगों का आंसर आ चुका है बेटा, कितने लोगों का आंसर आ चुका है। अच्छा देखो चलते हैं, एक्स दाएं, बेटा इसका दाएं देखो, पहले बताओ इसका दाएं क्या होगा, इस वाले का, ये अगर एक्स है बेटा, ये एक्स है, इसका दाएं क्या होगा, दाएं नीचे होगा या ऊपर होगा, नीचे या ऊपर, अप या डाउन, जल्दी से बोलो बेटा, इसका दाएं क्या होगा। इसको दाएं मैं घुमाऊं तो बेटा अप या डाउन, अप या डाउन लिखो, अप या डाउन, जल्दी से बताओ बेटा, अप होगा या डाउन होगा, मुझे ये बताओ। देखो अगर राइट कहेंगे ना बेटा, राइट कहेंगे तो देखो कोई आदमी इधर जाएगा तो उसका दायां हाथ नीचे हो गया। अगर ये राइट है और कितना चलता है बेटा, देखो 5 मीटर, 5 मीटर, तो वो यहां आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा, यहां पर, हां नीचे डाउन।
अच्छा एक बात बताओ बेटा, कोई ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद कहता है ये देखो वाई बाएं, वाई बेटा बाएं घुमा है, वाई बाएं घुमा है, वाई बेटा बाएं घुमा है। एक बात बताओ बेटा, अगर वाई बाएं घूमेगा, वाई को तुम बाएं घुमाओगे, बाएं, वाई को बेटा बाएं घुमाओगे, तो बताओ इसमें अप या डाउन, अप या डाउन, जल्दी से बताओ, अप या डाउन, इसमें बताओ बेटा इसका क्या होगा, इसका बाएं बोल रहा है, बाएं, अप होगा या डाउन होगा, जल्दी से सोच कर बताओ बेटा। अगर किसी ने, बताओ बेटा सोच के बताओ, देखो कुछ लोग यहां पर, हां एक्स का भी डाउन और वाई का भी डाउन होगा बेटा, दोनों का डाउन होगा, दोनों का, इसका भी बाएं बेटा इसी तरफ होगा, इसका भी बाएं इसी तरफ होगा, और ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो देखो दोनों के बीच की जो दूरी होगी बेटा, दोनों की जो बीच की दूरी है ना, ये आंसर 20 मीटर है, 20 मीटर है, 20 मीटर आंसर है बेटा, हां 20 मीटर बेटा इसका आंसर है। चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बट ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखो, एक आदमी एक गोल मैदान के केंद्र पर खड़ा है, एक आदमी बेटा एक गोल मैदान के केंद्र पर खड़ा है, अच्छा वह दक्षिण की ओर चलता है और मैदान के घेरे पर पहुंचता है। मैं देखना चाहता हूं बेटा कितने लोग इसका सही, अरे इसमें बेटा आप देखो ना, वीडियो के काफी सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, काफी सारे क्वेश्चन बेटा वीडियो का लेकर आया हूं उमेश। चलता है और मैदान के घेरे पर पहुंचता है, वहां से वह बाएं घूमकर घेरे के साथ साथ घेरे के लंबाई का 3/8 भाग चलता है, 8 भाग चलता है, वहां से वह बाएं घूमकर मैदान के विपरीत बिंदु पर पहुंचता है, तो ज्ञात करें वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल होगा पूजा। देखो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम होगा, पर 3 का वाटर इमेज कभी भी सही नहीं बनता है, इसलिए क्वेश्चन कभी पूछता ही नहीं है। 3 का वाटर इमेज बेटा कभी भी सही नहीं बन सकता है, 3 का वाटर इमेज बेटा कभी भी सही नहीं। टेक्निकली ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है जो आप पूछ रहे हो, टेक्निकली ये क्वेश्चन बेटा रॉन्ग है, टेक्निकली ये क्वेश्चन रॉन्ग है। पहले एक बात बताओ बेटा, कैसा फील्ड है, फील्ड देखो ऐसा है, फील्ड देखो ऐसा है, देखो कितने लोगों का आंसर सही आएगा, मैं देखना चाह रहा हूं बेटा। देखो फील्ड ऐसा है, कह रहा था बेटा वो सेंटर पर खड़ा है, सेंटर पर, और सेंटर से बेटा वो किधर की तरफ आ रहा है, पहले देखिए, कहता है सेंटर से वो इधर की तरफ आया, इधर की तरफ बाउंड्री पर, यहां आ गया, देखो ठीक है, सेंटर से यहां आकर कहता है वो बाएं घुमा, बाएं, भाई अगर वो इसका फील्ड पे खड़ा है तो यहां से जब वो चलेगा बेटा, यहां से जब वो चलेगा तो बोलो कभी कभी तो बाउंड्री पे पहुंचेगा ना, बाउंड्री पे पहुंचा, पहुंचने के बाद बेटा वो बाएं घुमा, बाएं, बाएं घुमा, और बाएं घूमकर बेटा क्या कर रहा है, साथ साथ चलने लगा। देखो यहां साथ साथ बाउंड्री के साथ साथ चलता है, ऐसे चल रहा है, पर बेटा कितना चल रहा है, बोलो कितना चल रहा है, तो बोल रहा है पूरे बाउंड्री का, पूरे बाउंड्री का 3/8 भाग, पूरे बाउंड्री का 3/8 भाग। कितने लोग सही आंसर देंगे बेटा इसका, देखो पूरे बाउंड्री का 3/8 भाग। देखो मैंने इसको 2 भाग में बांटा, बाउंड्री को 2 भाग में बांट दिया बेटा, अब मैंने बाउंड्री को 4 भाग में बांट दिया, 4। देखो अब मैंने बाउंड्री को यहां कर दिया 6 भाग, बाउंड्री को कर दिया बेटा 8 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग और 8 भाग। चलना कितना है बेटा, चलना है उसे 3 भाग। देखो ये हो गया 1 भाग, ये हो गया बेटा 2 भाग, 2 भाग। अच्छा अब आप यहां देखो, ये हो गया 3 भाग, ये चल गया वो 3 भाग, बस 3 भाग चलेगा, 3 भाग चलेगा बेटा, ये
अच्छा, अब आप एक बात समझो, देखना है कि इसका फेस किधर है, इसका फेस किधर है। तो बेटा यहां पर आप टेंजेंट डाल दीजिए। टेंजेंट डालोगे ना, टेंजेंट क्या होता है, जो बाउंड्री को किसी एक पॉइंट पर टच करेगा, एक पॉइंट पर टच करेगा। इसका मतलब बेटा देखो, अभी उसका फेस इधर है, उसका फेस, आदमी का फेस इधर है। देखो आदमी का फेस इधर है, इधर, और वो बाउंड्री के इस पॉइंट पर है, आदमी का फेस इधर है, फेस इधर है बेटा, पहले ये बताओ। अच्छा, अब आप एक बार समझो, एक बार और समझो, घूम के साथ साथ घेरे के लंबाई का 3/8 भाग चलता है। अब कह रहा है बेटा देखो, वहां से वो बाएं घूमकर मैदान के विपरीत बिंदु, बेटा बाएं घूमेगा, बाएं बाएं घूमेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इधर 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 घूम जाएगा, इधर, और मैदान के विपरीत बिंदु, बेटा मैदान के विपरीत बिंदु, इसका विपरीत बिंदु क्या होगा, इसका विपरीत बिंदु ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका विपरीत बिंदु सेंटर से पास करेगा बेटा, सेंटर से पास करेगा और वो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आया। देखो बेटा एक बात समझो, ये है फाइनल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, और बेटा ये है इनिशियल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट। आपको पता है कि नीचे का डायरेक्शन होता है साउथ, 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 और इधर का डायरेक्शन होता है बेटा वेस्ट, वेस्ट होता है, वेस्ट, पश्चिम होता है। इसका आंसर जितने बच्चे साउथ वेस्ट दे रहे हैं या दक्षिण पश्चिम दे रहे हैं, बेटा दक्षिण पश्चिम जितने बच्चे दे रहे हैं, इसका आंसर जो होगा ये होगा। आप बताओ कितने लोगों ने सही किया था, कितने लोगों ने सही किया था। हाँ, ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आप देख लो वीडियो सब में, ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में, ये क्वेश्चन, इनके लेबल यही है, इनका लेबल बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आगे चलते हैं। कोई बात नहीं है बेटा, क्वेश्चन तो करिए, क्वेश्चन तो करो ना आप धीरे धीरे। देखो सीता पूर्व दिशा में, देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन में आप कर सकते हो। देखो चलो बहुत बढ़िया बच्चे, जिसको ने आंसर दिया था, क्वेश्चंस करिए। देखो सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, बेटा देखो सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर, कोई बेटा देखो सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, ये रहा बेटा 1 किलोमीटर, कहां, पूर्व दिशा में। देखो ये क्वेश्चन आया है, देखो फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, बेटा फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर, बताओ दाहिने मुड़कर कोई बेटा 1 किलोमीटर चला, ये 1 किलोमीटर चली, चलिए बताइए इसका आंसर। दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर, बेटा बाएं, बाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा, बाएं इधर, और कितना बेटा 2 किलोमीटर, देखो 2 किलोमीटर यहां पर चलिए, ठीक है 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अंत में बाएं मुड़कर 5, अंत में बाएं मुड़कर 5, इधर बाएं पर कितना बेटा 5, 5 इधर 5, ये 5 है, ये 5 है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको मिला दूंगा, इसको मिला दूंगा, तो ये अगर 2 है तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा ये अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर बेटा ये 1 है, 1 यहां से हटा दूं, 1 को हटा दूं तो ये 4 हो जाएगा, 4। आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो बेटा, बहुत आसानी से बता सकते हो कि देखो अब आपका फिगर ऐसे बन गया, ये नीचे वाला 3 का हो गया, 3 का, और ये 4 का हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 5 हो जाएगा। 5 किलोमीटर जितने बच्चों का आंसर है, 5 किलोमीटर जितने बच्चों का आंसर है, बिल्कुल ठीक है 5, 5 5 मनीष 5 होगा, 5
5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा। ये बच्चे 3 हो गया, ये 4 होगा, तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये वाला 5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा। पूजा क्या पूछ रहे हो आप, ये बताइए क्या पूछ रहे हो आप, बताइएगा तब ना मैं बताऊंगा। क्वेश्चन तो करो यार आप। चलिए बेटा ये बताइए, क्यू पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला। देखो क्यू पश्चिम दिशा में बेटा 20 मीटर, ये हुआ पश्चिम दिशा में कितना, 20 मीटर चला। ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। हाँ, क्यों पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। बेटा देखो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा और 20 मीटर, देखो बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। बोलो ये बात क्लियर है? बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वो फिर बाएं तो इधर की तरफ चल जाएगा बेटा, इधर की तरफ चल जाएगा। और कितना चलेगा, देखो ये भी 20 था, ये भी 20 था, ये भी 20 मीटर हो गया, ये भी 20 मीटर हो गया। अच्छा, और फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, और फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर। तो देखिए ये 20 मीटर दाएं मुड़कर और चला है, 20 मीटर दाएं मुड़कर और चला है। तो बेटा ये बताइए, ये था क्या, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। तो आप मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कितना है, 20 मीटर। तो ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। आंसर 40 मीटर। चलिए बहुत सुंदर। अब आप मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर। दीपक कह रहे हैं सर ओनली क्वेश्चंस पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज। ओके बेटा, मैं जरूर कोशिश करता हूं, बोलता हूं इनको कि आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे। बेटा देखो क्या कह रहा है, श्याम आरंभिक स्थान से 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अच्छा देखो, श्याम आरंभिक स्थान से 6 मीटर पूर्व की ओर, ये 6 मीटर कहां गया, तो बेटा पूर्व की ओर गया। अच्छा, तब दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर, तब बेटा देखो दाईं ओर मुड़कर 9, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, देखो ये 9 मीटर, 9 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः हुआ बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर, पुनः हुआ बाईं ओर मुड़कर, ये फिर से 6 मीटर चला, फिर से 6 मीटर चला। हाँ, तो पूछ रहा है बेटा, देखो क्या पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है। अब वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, देखो आपको इसको आगे बढ़ा देना है, इसको आगे बढ़ा दीजिए और इसको मिला दीजिए। देखो इसको मिला दो, आप इसको मिला दो। आपको ये डिस्टेंस चाहिए बच्चे, रेड वाला, ये रेड वाला जो डिस्टेंस है वो चाहिए। देखो ये अगर बेटा 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 होगा, 6 मीटर होगा। अगर ये 9 है तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो ये भी बेटा 9 मीटर हो जाएगा, 9 मीटर होगा। तो
अगर आप यहां पर देखेंगे तो बेटा ये पूरा देखो 12, ये पूरा 12 है, ये 9 मीटर है। अब आप आराम से समझिए और बताइए। देखो पहले आप यहां देखो, ये हो गया आपका टोटल 12 और ये हो गया बेटा 9, ये हो गया 9। तो आप इसको निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो ना आप। चलो अब आप एक बात समझो, यहां पर समझो, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अच्छा ट्रिपलेट लगाओगे, ट्रिपलेट लगाओगे, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 तो यहां होगा ही होगा, 3 तो यहां होगा ही होगा। बट यहां देखो 3 है, 3 यहां 4 है, तो बेटा यहां पर 5 हो जाएगा। 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा बेटा, 15 मीटर। जितने बच्चे 15 मीटर आंसर दे रहे हैं उनका ठीक है। देखो कुछ बच्चा 21 बता रहा था, बिल्कुल गलत है बेटा। 18 बता रहे थे, वो भी गलत हो रहा है। देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है पूछे गए हैं बट आप गलत आंसर दे रहे हो। ये तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। बेटा देखो गलत हो रहा है, आपको यही तो ठीक करना है बेटा, यही तो आपको ठीक करना है। इसीलिए तो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लें। ये तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो सुनो पहले, देखो कहता दो मित्र ए और बी एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। देखो बेटा यहां पर समझो, यहां पर समझो, ये दूरी 100 मीटर है, ये दूरी बेटा 100 मीटर है, ऐसे समझ लो। अच्छा एक तरफ से बेटा ए चलेगा, कौन चलेगा, ए चलेगा, एक तरफ से ए चल रहा है और इधर से बी चलना स्टार्ट किया, इधर से बी चलना स्टार्ट किया। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। हाँ बेटा देखो आराम आराम से देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कितने लोग इसको सही करेंगे देखना आप। सब लोग, किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है, किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा है। अभी तक मैंने कम से कम देखा है कि आंसर सही मुझे नहीं मिले हैं। देखो ए और बी एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, वे एक दूसरे की ओर चलना, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए 30 मीटर चलता है। बेटा एक बात बताओ, ए जो है वो कितना चला, तो ए 30 मीटर चल गया। देखो ये ए 30 मीटर चला, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अच्छा ए 30 मीटर चला, फिर वह बाएं घूमकर 10 मीटर। देखो बेटा बाएं घूमकर, ये बाएं घूमा और कितना चला, 10 मीटर। देखो ये 10 मीटर चल गया बाएं घूमकर। वहां से फिर वह दाएं घूमकर, देखो वहां से फिर वह दाएं घूमा, दाएं घूमकर कितना चला बेटा, तो ये 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, फिर से 20 मीटर चलता है। अंततः वह दाएं घूमकर 10 मीटर, अंततः दाएं घूमकर 10 मीटर, तो बेटा वो यहीं आ जाएगा। देखो ये 10 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। अब आप मुझे एक बात बताना, आप मुझे एक बात बताना, ये जो पूरा डिस्टेंस है बेटा, ये जो पूरा डिस्टेंस है, पहले एक बात बताओ, ये 30 है और ये 20 है, ये 20 है, टोटल 50 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, टोटल 50 मीटर हो गया। तो बेटा एक बात आप मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी 50 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया ये भी।
अच्छा, अब आप मुझे यह बताना बेटा, क्या लिखा है, यदि ए और बी की गति बराबर, बेटा अगर स्पीड बराबर होगा, स्पीड अगर दोनों का बराबर है, स्पीड ऑफ ए इज स्पीड ऑफ बी, अगर दोनों का स्पीड बराबर है तो बच्चे डिस्टेंस भी तो बराबर ट्रेवल करेंगे ना। डिस्टेंस ऑफ ए बराबर डिस्टेंस ऑफ बी, दोनों द्वारा जितना दूरी ए चलेगा, जितना दूरी बेटा ए चलेगा उतना ही दूरी बी भी चलेगा, दोनों बराबर चलेंगे। एक बात बताओ, ए द्वारा, ए कितना चला है, ए द्वारा चला गया दूरी, दूरी अगर आप देखोगे 30 10 40 40 20 60 और 10 70, ए चला है 70 मीटर, तो बेटा बी भी चलेगा 70 मीटर, बी भी चलेगा 70 मीटर। देखो बी को मैं चलवा के ला रहा हूं 70 मीटर, देखो ये चला, इधर से ये सीधा चला है, सीधा, ये टर्न नहीं लिया है बेटा, ये देखो ये चला है, ये 50 हो गया और ये 20 हो गया। देखो यहां पहुंच गया है बी, बी यहां पहुंच गया है और ए बेटा यहीं पर है, ए यहां पर है, तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना, दोनों के बीच की दूरी ये 20 मीटर ही रहेगा। ये दूरी है बेटा, ये दूरी है, दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, 20 मीटर होगा। 20 मीटर है, 20 मीटर। ये सारे प्रश्न बेटा आए हुए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के प्रश्न हैं, ठीक है। आप अगर इनको सॉल्व करिए, धीरे धीरे समझिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं है, बेसिक भी है, बट ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां देखो आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कितने बच्चे देने वाले हैं मुझे ये बताओ। देखो आज का सबसे बेस्ट प्रश्न है, चैलेंजिंग प्रश्न है, हर बच्चे के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा एकदम बताइए कैसे होगा, क्या होगा। देखो आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बेटा ये। बेटा इसको दोबारा एक बार ना रिपीट करके देखिएगा ना, अभी बताइए, चलिए क्वेश्चंस मैं कराता चला जा रहा हूं, एक बार आप रिपीट करके देखना ना बेटा इसको। हार्ड क्वेश्चन है ये, हार्ड क्वेश्चन थोड़ी है बेटा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन कहां है बेटा, ये टफ क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहे हैं, यूपी के एग्जाम में अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, क्या बात कर रहे हो आप। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कहिए या दक्षिणावर्त कहिए बेटा, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कहिए या क्लॉकवाइज कहिए, घड़ी की दिशा कहिए या घड़ी की दिशा कहिए। क्लॉकवाइज मतलब बेटा, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त होता है, घड़ी की दिशा होता है। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं कुछ बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, बहुत शानदार बच्चों, और बहुत शाबाश जो बच्चे इसको आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक आदमी उत्तर की ओर 14 किलोमीटर चलता है, देखो एक आदमी बेटा उत्तर की ओर 14 चला, ये मान लो इसका इनिशियल पॉइंट है बेटा, इनिशियल पॉइंट, और ये 14 चल गया, 14 किलोमीटर चल गया। पर बताओ बेटा इसका इसका पहले एक बात देखो, जब ये आएगा तो उसका फेस इधर होगा, फेस इधर होगा। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये।
अच्छा, अब कहता है ना बेटा, देखो अगर आप एक बात को समझो, ये क्वेश्चन सब आ रहे हैं बेटा, एक बात बताओ, उसका फेस ऐसे है और कहता है वो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा। 45 डिग्री बेटा एंगल इससे नहीं बनाना है, इससे एंगल बनाना है, इससे एंगल बनाना है, ऐसे 45 बनाओगे ना तो इधर घूमेगा, देखो इधर इधर घूमेगा और इससे एंगल 45 डिग्री बनाना है, 45 डिग्री याद रखना। और देखो कितना चला है बेटा, कितना चला है, देखो ये चलकर 7 आया है, 7। तो ये मैंने कोशिश किया है, ये जो मैंने बनाया है ना, इस 14 का, देखो इस 14 का आधा बना है, आधा 7, इतनी दूर की लंबाई, इतनी दूर की लंबाई, ये यहां आया, यहां आया। अब बेटा एक बात बताओ, उसका फेस किधर है, उसका फेस इधर है, इधर। बट एक बात बताओ, जब वो घूमता है ना, जब वो घूमता है तो देखो अब घूम रहा है 135 डिग्री क्लॉकवाइज। बेटा उसका फेस इधर है, इधर ऐसे फेस है और आप इसको 135 घुमा रहे हो। तो एक बात बताओ, ये हो गया 45, ये हो गया 45 बेटा, और ये हो गया 90, ये हो गया 90। 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा बेटा, 135। तो उसका जो फेस हो गया ना, अब नीचे आ जाएगा, देखो नीचे। पर कितना चला, देखो 7 किलोमीटर चला। तो जितनी दूरी ये है, जितनी दूरी ये है, उतना ही दूरी चलेगा। और देखो ये 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप इनको हवा में नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। बेटा देखो इधर की तरफ, इधर की तरफ उसका फेस है। तो कहता है, देखो लास्ट में, देखो कहता है कि अच्छा यहां पर बेटा देखो थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश वाला भी निकाल लेते हैं। देखो यहां पर कह रहा है, ये जो चीज है ना इस पर छोड़ दिया था, ये देखिए इस लाइन को इसने थोड़ा सा छोड़ दिया। देखो फाइनली टर्न्स 45 डिग्री राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। देखो ये वाला लाइन हिंदी में छोड़ दिया है बेटा, ठीक है, देखो हिंदी में छोड़ दिया है। अंततः 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 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है, और 7 किलोमीटर चलता है, और 7 किलोमीटर चलता है। बेटा ये लास्ट वाली लाइन छोड़ दिया है, लास्ट वाली लाइन को इसने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है। हां देखिए लास्ट वाला लाइन को छोड़ा है, फाइनली टर्न्स टू 45 डिग्री राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। बेटा यहां से वो 45 डिग्री और घूमता है और 7 चलता है। देखो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो बेटा यहां तक वो आता है, यहां तक। देखो ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये भी बेटा 7 है, ये भी 7 है। तो अगर आप यहां पर देखोगे ना, अब आप इस बात को समझना। देखो अगर बेटा ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बचा हुआ जो है ना बेटा, बचा हुआ वो भी 7 हो जाएगा। देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। देखो इधर से अगर आप देखोगे ना, इधर से तो आएगा आंसर 7 किलोमीटर नॉर्थ, 7 किलोमीटर नॉर्थ। हाँ 7 किलोमीटर नॉर्थ। ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा। देखो ये सब क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है, मैंने कोई घर से नहीं बना दिया। अब एग्जाम का लेवल भी अच्छा हो रहा है, अब एग्जाम के लेवल्स भी अच्छे हो रहे हैं बेटा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। इसको आराम से आप कॉपी में लिखें, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। हाँ आराम से बेटा आप इसको कॉपी में लेकर सॉल्व करिएगा, आराम से इसको दोबारा देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता दो और सही सही बता दो।
इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही बताओ। बेटा ये बताओ, मेरा मुख दक्षिण दिशा में, मैं दाएं मुड़ता हूं तथा 20 मीटर चलता हूं, तब मैं पुनः दाएं मुड़ा और 10 मीटर चलता हूं, तब मैं पुनः दाएं मुड़ता हूं 20 मीटर चलता हूं, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं? जल्दी से बता दीजिए। चलो इसका आंसर तो बता सकते हो ना, फटाफट से बताओ। देखो कह रहा मेरा मुख दक्षिण दिशा में, उसका मुख बेटा किधर की तरफ था? दक्षिण दिशा में है ना, उसका मुख दक्षिण दिशा में है। जल्दी से बताओ। मैं दाएं मुड़ता हूं बेटा, अगर वो इधर की तरफ है, दाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। देखो दाएं मुड़ेगा तो इधर होगा। मैं दाएं मुड़ता हूं तथा 20 मीटर चलता हूं। देखो दाएं मुड़ा और बेटा कितना चला? तो 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। तब मैं पुनः दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा और 10 मीटर, तो बेटा ये वाला हो जाएगा, पुनः दाएं और 10 मीटर चला। तब मैं पुनः दाएं मुड़ता हूं और 20 मीटर चलता हूं, पुनः दाएं मुड़ता हूं और 20 मीटर चलता हूं, 20 मीटर चलता हूं। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं? तो बेटा आरंभिक बिंदु तो ये वाला था, उससे किस दिशा में हो जाएगा? देखो ये दिशा जो है, ये दिशा क्या होगा बेटा? नॉर्थ होगा, नॉर्थ आंसर होगा। जितने लोग आंसर नॉर्थ दे रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ आंसर बेटा। हाँ नॉर्थ आंसर है, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा आंसर है। प्रशांत मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूं, करवा दूंगा मैं, पक्का, प्रॉमिस हो जाएगा, टेंशन ना लें। प्रशांत मैं बात समझ गया हूं बेटा, करवा दूंगा मैं आपको। चलिए, मोहन पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर चलता है। देखो मोहन पूर्व की तरफ कितना चला बेटा? 30 मीटर चला। देखो 30 मीटर चलता है। मोहन पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करता और 30 मीटर चलता है। वह दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। बेटा दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और कितना? 50 मीटर, 50 मीटर चला। तब फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर। देखो फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर, बाएं मुड़कर 40 मीटर, बाएं मुड़कर 40 मीटर चला। और फिर बाएं मुड़ा और 50। तो बेटा फिर बाएं मुड़ा और 50 तो यहां आ गया ना, यहां आ गया, बोलो ठीक है। तो बताओ ये वाला हमारा क्या था? ये वाला हमारा था बेटा इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ये वाला क्या होगा? फाइनल पॉइंट होगा। तो अगर आप इसको देखोगे, इसको देखोगे, इसको, तो बेटा ये बताओ, ये हो गया 30 और ये हो गया 40। तो 40 प्लस 30, 40 प्लस 30, टोटल आंसर कितने आया है बच्चों बताइए? टोटल आंसर बच्चों 70 मीटर आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, 70 मीटर आंसर होगा। प्रिया ई कैसे बता रहे हो आप? भाई ये डिस्टेंस हो गया बेटा 30 और ये डिस्टेंस हो गया 40। तो कहता है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो 70 हो जाएगा ना, आंसर 70 मीटर। आंसर बेटा 70 मीटर होगा ना, 70 मीटर। हाँ आंसर बेटा 70 मीटर है। चलो ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बढ़िया बताइए। हाँ आंसर 70 मीटर है, सभी का आ गया है, बिल्कुल सही।
सर कहां चले गए थे 3 बजे वाली क्लास? बेटा सुबह 10 बजे देखो, कल जो है डीआई की भी क्लास है सुबह 10 बजे, और रात 9 बजे मैंने आप लोग के लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज सेशन तैयार किया है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। क्लॉक मैंने बेटा पढ़ा दिया है। और आप एक बात देखो, डायरेक्शन की ये फर्स्ट क्लास है, डायरेक्शन की बेटा ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास डायरेक्शन की है। ये 10 मीटर उत्तर की ओर, कितने लोग इसका सही आंसर देंगे बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बच्चे दे पा रहे हैं इसका आंसर। ए 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ए बेटा 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, कह रहा है यहां पर ए 10 मीटर इनिशियल पॉइंट से उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, तथा 10 मीटर दाएं चलता है। देखो कहता है तथा 10 मीटर दाएं चलता है, तो बेटा 10 मीटर दाएं चला तो ये हो गया, देखो 10 मीटर वो दाएं भी चला, 10 मीटर दाएं चलता है, तथा प्रत्येक बार बाएं मुड़ते हुए 5। देखो एक बार बाएं मुड़ा बेटा 5 चला, 5, एक बार बाएं मुड़ा 5 चला है, देखो ठीक है, एक बार बाएं मुड़ा 5 चला बेटा, ठीक है। देखो फिर से बाएं मुड़ेगा और 15, देखो ये फिर से बाएं मुड़ा और 15 चला, 15 बेटा, ये देखो ये 10 है, 10 तो यहां तक है, 5 और ज्यादा चला, तो 5 और 10, 5 और 10 15, 5 और 10 15, और बेटा देखो फिर से 15, फिर से 15 मीटर बाएं, तो यहां पर आ जाएगा, देखो यहीं पर आएगा, ये 15 मीटर है, 15 मीटर, देखो 10 तो यहां तक है और 5 ये वाला यहां तक है, देखो 5 यहां, तो टोटल हो गया बेटा 15। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो बेटा ये दूरी 5 मीटर होगा ना, 5 मीटर। जितने लोग इसका आंसर 5 मीटर दे रहे हैं बेटा, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। बेटा हार्ड क्वेश्चन लाइए, बिल्कुल लेकर आऊंगा, टेंशन ना लो। अतुल दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब रुक जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है बताइए? बेटा एक बात बताओ, अतुल दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, चलो अतुल दक्षिण की ओर बेटा 20 मीटर चला, 20 मीटर, 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, बेटा देखो बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर 10 मीटर, देखो दाईं ओर बेटा 10 मीटर, दाईं ओर 10 मीटर चलता है, दाईं ओर 10 मीटर चलता है, और मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40, देखो फिर वह दाईं ओर मुड़कर, देखिए यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, कहता है फिर वह देखो, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर अगर चलेगा तो बेटा 40 मीटर, देखो ये 40 मीटर चला, 40 मीटर, ठीक है, और इसके बाद वो दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसके बाद वो दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, बेटा अगर 30 मीटर चलेगा तो आप एक बात समझो, ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये हो गया ये, तो एकदम यहां पर आ जाएगा, ठीक है, एकदम यहां पर आ जाएगा,
ठीक है, देखो एकदम यहां पर आ जाएगा बेटा, यहां पर। हाँ, तो अगर आप यहां पर देखोगे ना तो इसका आंसर होना चाहिए था बेटा इधर, देखो एकदम इसी पॉइंट पर आएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए था 10 मीटर और वेस्ट होना चाहिए था, पश्चिम होना चाहिए, पश्चिम होना चाहिए। देखो ये है, ये है, तो इसका आंसर आप कौन सा वाला करोगे, पश्चिम करोगे ना बेटा, पश्चिम, पश्चिम। देखो ये चला 20, ये चला 30, ये चला 10 और ये चला 40, और देखो यहां से फिर जब वो चला 30, तो बेटा देखो 20 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो 30 मीटर हो गया। तो ये जो आंसर होगा ये क्या होगा, वेस्ट होगा, पश्चिम होगा, पश्चिम, पश्चिम इसका सही आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आया था बेटा, यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आया हुआ था, देखो उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पढ़िए, कोशिश करिए बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिए। चलिए अभी कोई बेटा कोई कह रहा था कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लाइए, तो देखिए तो ये क्वेश्चन कितने बच्चे इसका आंसर देंगे। टेक्निकल दीपक क्या पूछ रहे हो बेटा, बताइए। चलो ये क्वेश्चन क्या है देखना, ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ था, देखो यूपी वाले फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन समझो पूछा हुआ था। देखो बेटा, देखो अब एक बार सुनो, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पहले एक बात समझो, एक नदी आई बेटा, उसका फ्लो ऐसे है, समझो वो फ्लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। देखो बहती है तथा रास्ते में बाएं मुड़ती है तथा पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में जाती है तथा फिर समकोण पर बाएं मुड़ती है। देखो यहां इसको एक पहाड़ी मिल जाता है बेटा, यहां पर समझो इसको एक पहाड़ी मिल गया, पहाड़ी। तो ये नदी जब यहां पर आएगी ना, देखो ये नदी जब यहां पर आएगी, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। देखो तो ये नदी क्या होती है कि अर्धवृत्त में बेटा देखो यहां ये नदी ऐसे घूम जाती है। बात समझ में आ रही है, पहले ये बताओ। देखो ये नदी आई, नदी रास्ते में जो ऐसे चल रही है ना, तो नदी में सामने पहाड़ी आया बेटा, सामने जैसे ही पहाड़ी आया, ये पहाड़ी है समझो, ये जो है बेटा ये पहाड़ है, ये पहाड़ी जो है यहां पर आया, ठीक है ना। तो ये पहाड़ी से क्या हुआ ना, ये नदी बेटा ऐसे घूम गई। देखो अब कहता है, देखो तथा रास्ते में बाएं मुड़ती है तथा पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में जाती है। तो देखो ये नदी देखो अब ये ऐसे घूमी और अर्धवृत्त में बेटा ये घूमी ऐसे, और देखो यहां ये नदी इस पहाड़ी को घूमकर फिर आ गई, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। ये बात आपको समझ में आया। देखो अर्धवृत्त में पूरा नदी बेटा ऐसे घूमी है, ठीक है ना। अर्धवृत्त में देखो ये पूरा नदी ऐसे घूमी है, फिर समकोण पर बाएं मुड़ती है। अब अंतिम रूप से नदी किस दिशा में जा रही है, तो बेटा अंतिम रूप से जिधर वो जा रही थी उधर ही जा रही है, जिधर वो जा रही थी उधर ही जा रही है। सिर्फ पहाड़ी के चलते बेटा क्या होता है, तो उसका थोड़ा सा चेंज होता है, अर्धवृत्त की तरफ वो घूमती है। तो फाइनली देखो ये इधर ही जा रही है, ऐसे नदी आई, ऐसे अर्धवृत्त में घूमी, बाईं और समकोण बनाते हुए यहां निकल गई, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है। देखो आप यहां पर इसका आंसर देखोगे कौन सा वाला होगा, तो बेटा इसका आंसर होगा, देखो ये किधर जा रही है, तो ईस्ट के तरफ ही जा रही है, ईस्ट के तरफ जा रही है, पूर्व के तरफ ही जा रही है। देखो बेटा इधर से चली है और इधर ही जा रही है। अगर इधर ही जा रही है तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे,
ठीक है बेटा, ए आंसर था, ए आंसर है। चलो इस क्वेश्चन को बता दो इसका आंसर। देखो एक क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बेटा। घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, यदि छोटी सुई उत्तर की ओर हो तो लंबी सुई की दिशा क्या होगी, बताओ। बताओ इसका आंसर बताइए। 12, 3, 6 और 9। यहां हो गया 1, 2, ये हो गया 4, 5, बेटा ये हो गया 7, 8, ये हो गया 10, 11। अच्छा कह रहा है बच्चों, देखो क्या कह रहा है, कहता है घड़ी में 4:30 का। बेटा अगर 4:30 का समय होगा, देखो मिनट वाला कहां पर होगा, 6 पर होगा, और आवर वाला कहां पर होगा, बेटा आवर वाला 4 और 5 के बिल्कुल बीच में होगा, 4 और 5 के बिल्कुल बीच में होगा। यदि छोटी सुई उत्तर की ओर हो तो बेटा एक बात समझिएगा और ध्यान से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखो आपको पता है, देखो ये मैं ऐसे बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं आपको पता चल जाएगा अभी। देखो देखो यहां पर ध्यान से सुनिए, बताओ। ये कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि देखो अगर आप ये छोटी सुई, अगर ये नॉर्थ है बेटा, ये नॉर्थ कह रहा है, अगर ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा। बोलो ये बात समझ में आई। आपको पता है देखो ये अगर नॉर्थ होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ईस्ट मिलता है। घड़ी की दिशा में चलोगे तो बेटा ये ईस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, तो ये वेस्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ इसका बताना है, इसका इसका ये किधर की तरफ है, तो बेटा ये इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ। तो ये देखो नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो आंसर आप क्या बोल दोगे, नॉर्थ ईस्ट। कितने लोगों ने आंसर किया है, कितने लोगों ने नॉर्थ ईस्ट आंसर किया है बेटा। देखो बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया है, बहुत लोगों ने बेटा इसका आंसर गलत दिया है। देखो पहले ध्यान से देखो, घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, यदि छोटी सुई उत्तर की ओर है, बेटा ये जो छोटा वाला सुई है ना, ये उत्तर की ओर है। ये अगर उत्तर है, उत्तर, तो बेटा अगर ये उत्तर होगा तो ये दक्षिण होगा। इससे आप घड़ी की दिशा में चलते हो तो 90 डिग्री में, 90 डिग्री में आपको पूरब मिलता है। आप घड़ी की दिशा में चलोगे 90 डिग्री में पूरब मिलेगा। अगर ये पूरब है, इसका अपोजिट पश्चिम होगा, पश्चिम। अच्छा इस दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा इसका आंसर। चलिए बहुत लोग इसका आंसर गलत भी किया है, बहुत बच्चों ने, और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आंसर बेटा क्या, नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर है, नॉर्थ ईस्ट। चलिए बेटा ये वाला अब मैं आपको देखिए होमवर्क दे दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब ये बेटा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको बनाइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। अच्छा और कल कल बेटा देखिए, ये होमवर्क है, और बेटा कल 10 बजे जो है, कल 10 बजे डीआई की क्लास है, कल 10 बजे बेटा डीआई की क्लास है। तो कल डीआई की क्लास में बेटा कल मिलते हैं। कल 10 बजे जो है छुट्टी नहीं है, संडे है, पर बेटा हम लोग डीआई की प्रैक्टिस करेंगे। डीआई और अरिथमेटिक के क्वेश्चन बच्चे कल हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद बच्चों।